भतीजे को साइडलाइन कर लोक जनशक्ति पार्टी में अपने प्रभुत्व को बढ़ाते हुए चाचा पशुपति पारस ने आगे की रणनीतियां तैयार कर ली हैं। अब अगले महीने से देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभिनेता आमिर खान और निर्देशक राजकुमार हिरानी की उपस्थिति में एक नई फिल्म नीति की शुरुआत की। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में घपले का आरोप लगाया। नमस्कार, न्यूज रूम में आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजे का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि मोदी सरकार में मंत्री पशुपति पारस ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। बिहार से पैर पसारते हुए अब पशुपति पारस ने जम्मू कश्मीर में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। उनका कहना है कि जब कभी भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे हम एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे और यहां पर सरकार भी एनडीए की ही बनेगी। भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक दिनों में से एक 5 अगस्त को पशुपति पारस ने कहा कि अगले महीने से उनकी पार्टी देशव्यापी सदस्यता अभियान का आयोजन करने वाली है। इसके अलावा पशुपति पारस खुद अक्टूबर में जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं, जहां पर वह एक विशाल रैली में हिस्सा लेंगे। 5 सांसदों की मदद से पशुपति पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया। चिराग पासवान को हटाकर खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लोकसभा में भी उन्हें लोजपा का नेता मान लिया गया। अब वह जम्मू कश्मीर में भी अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभिनेता आमिर खान और निर्देशक राजकुमार हिरानी की उपस्थिति में एक नई फिल्म नीति की शुरुआत की। मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन, बहुप्रतीक्षित जम्मू कश्मीर नई फिल्म नीति 2021 की शुरुआत हुई। इस अवसर पर प्रख्यात अभिनेता आमिर खान और फिल्मकार राजकुमार हिरानी और अन्य लोग उपस्थित थे। फिल्म नीति की शुरुआत से संबंधित आयोजन प्रसिद्ध डल झील के पास शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में हुआ। इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई कि एमएसपी घोटाले की बात कही गई, जिसमें केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 8 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। उनकी मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी कानून बनाए। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रामपुर में एमएसपी पर फसल खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। किसान नेता का दावा है कि फसल खरीद में घपलेबाजी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री जयाप्रदा की रामपुर में जो स्कूल की जमीन है उसे खेती की जमीन दिखाकर गेहूं खरीदा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा किया कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। इसी के साथ उन्होंने सीबीआई जांच कराने की भी मांग की। राकेश टिकैत ने कहा कि रामपुर में एमएसपी खरीद में 26,000 किसानों में से 11,000 किसान फर्जी थे। हम दस्तावेज मुहैया कराएंगे। जिन जगहों पर स्कूल और भवन बन रहे हैं वहां खेती दिखाई जा रही है। उनका दावा है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक देश भर में सिर्फ 8% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल रहा है। इन 8% में से 40% किसानों की पहचान जाली है। रामपुर का ही हमने वो लिया। इसमें एमएसपी में जो खरीद जो 2021 और 22 का जो आंकड़ा जो दिखा रहे हैं, अभी विज्ञापन दे रहे वो कर रहे, उससे अगर पहले भी हम उठावें तो ये है कि बिचौलियों के माध्यम से उसमें सरकारी अफसर उसमें है, जमकर लूट करी गई है। अकेले रामपुर में उनकी पोल खोली गई है। जिले में क्रय केंद्र खुले, एजेंसियों ने रिकॉर्ड 26,391 किसानों से कहा कि हमने खरीद करी। 11,000 इसमें से फर्जी किसान दिखाकर खरीद करी गई। अगर 26,000 किसानों से कहा तो 11,000 फर्जी किसानों से दिखाया गया इन्होंने। ये फर्जी किसानों से जो हमने दस्तावेज जो अवेलेबल करवाए, 11,000 फर्जी किसान उसमें थे। इसमें एजेंसियां हैं जितनी भी इन्वॉल्व हैं। इसमें कुछ किसानों के नाम से जो फर्जी किसान दर्शाए गए हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें अधिकारी, एजेंसी, मिलर्स, ये इसमें सब इन्वॉल्व इसमें पाएंगे।